एलिया भविष्यद्वक्ता राजा आहाब के पास जाकर यहोवा परमेश्वर की ओर से यह संदेश उनको दिया जाता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसकी मैं सेवा करता हूं, वो जब तक ना कहे तब तक ना आसमान से ओस पड़ेगा ना बारिश आएगा। ये कहने के बाद एलिया परमेश्वर की कहने के अनुसार करीत नाम की नाले के किनारे पर जाकर अपने आप को छुपा लिया। करीत एक सोता है जहां से पानी निकलती है, चट्टान से भरा हुआ एक स्थान, बिल्कुल साफ सुथरा पानी वहीं से निकलते। करीत शब्द का मतलब है दरार। उन दरारों के बीच में से ये पानी की सोता निकलती है और करीत नाला आखिरकार यर्दन नदी में जा गिरती है। सो परमेश्वर का दास परमेश्वर की कहने के अनुसार करीत नाम की नाले पर जाकर बैठकर इंतजार कर रहा है कि उनका पालन पोषण परमेश्वर की जिम्मेवारी है। जो आज्ञा मानता है उस आज्ञा मानने वालों का तमाम जिम्मेवारी जो आज्ञा देता है उन्हीं का बन जाता है। जब हम किसी की आज्ञाकार रहता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी, हमारी उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है। यानी एलिया का पूरा इंतजाम अब परमेश्वर की निगाह में है। अब देश में अकाल आरंभ हो गया। उस अकाल के समय पर अपने भक्त को खिलाना पिलाना परमेश्वर का काम है। इसलिए परमेश्वर ने अपने भक्त के लिए कौवों को आज्ञा दिया कि मैं अपने भक्त के लिए भोजन का इंतजाम किया जाए। हम जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, इस अकाल के वक्त में भी परमेश्वर अपने भक्त को बहुत बढ़िया खाना खिलाया। आप ही सोच कर देख लीजिए कि इस घड़ी जब अकाल पड़े हुए हैं, इस अकाल के वक्त में किसके रसोई खाने में मांस पकता होगा, इतनी बढ़िया रोटी पकती होगी। हाँ, ये राजा आहाब की रसोई खाने में ही होगा। तो कौवा ने सुबह शाम अपने भक्त के लिए रोटी का इंतजाम किया। वो उस नाले के पानी पिया करता था और कौवा लाने वाले इस भोजन को वो खाते थे। परंतु ये ज्यादा देर तक नहीं रहा। करीत से सराफत नाम की एक जगह, जहां को जाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को हुक्म दिया। जब आप करीत नाम की उस जगह में सुरक्षित रखा है या आप अपने आप को सुरक्षित समझता है, तो परमेश्वर को और भी किसी लोगों की चिंता है। सराफत में एक विधवा और एक बच्चे की संकट, उसकी रोना परमेश्वर की उपस्थिति पर पहुंचा है। और इस अकाल के वक्त उनको भी संभालना उस परमेश्वर का कर्तव्य है, उस परमेश्वर का जिम्मेवारी है। उसके लिए प्रभु को कुछ उपाय करना होता। इसलिए एलिया की उस सुरक्षित स्थान परमेश्वर ने बदल दिया। अर्थात उस करीत नाला जो था, वो जो पानी का स्रोत था, वो सूख गया। यानी परमेश्वर ने उसको सुखा दिया। कई बार हम अपने जीवन में सोचता है, ऐसा हालातों में हमारे जीवन के साथ ऐसा क्यों होता है। देखिए, आजकल संसार कोरोना की डर में अपने अपने घर के अंदर बंद किया हुआ है।
एक भय हर एक इंसान के अंदर छाया हुआ है। इस हालत में यदि हमारे साथ ऐसा कुछ बात हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसके साथ शिकायतें करेंगे, ये हमारी सोच है। शायद इस बात के ऊपर हम लोग भी चिंतित होगा, परंतु आज मैं आपको इस शब्दों के द्वारा आपका आत्मधैर्य बढ़ाना चाहूंगा। प्रियो, यदि हम उस महान परमेश्वर की सेवा में हैं, वो परमेश्वर का काम है अपने भक्तों को संभालना, सुरक्षित रखना, उनका भोजन का इंतजाम करना, वो प्रभु का कार्य है। उस महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। जब आप अपने आप को शून्य कर दिया, यानी परमेश्वर की हुक्म की पालना करने के लिए जब आप अपने आप को समर्पित कर दिया, तो आपका जीवन को बढ़ाना या आपके जीवन के अंदर एक नया कार्य शुरू करना परमेश्वर का काम है। जब मनुष्य अपने आप को शून्य करता है, तब जाकर परमेश्वर उस इंसान को भरता है। या इस घड़ी में परमेश्वर हम सबके जीवन में ऐसा कार्य करते हुए मैं देखना चाहूंगा। हम उस बातों को अनुभव करने की हम लोग कोशिश करें। अगर इस कोरोना की जो वक्त है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं हमारे बीच में बहुत सारे ऐसा कलीसिया, ऐसा विश्वासी लोग हैं जो कोरोना के वायरस से पीड़ित है ना। परमेश्वर की समय है कि अपनी कलीसिया को, अपने भक्तों को पवित्र करने का, एक नए फैसले में आने का एक समय परमेश्वर ने में दिया है। चलिए मैं आगे बढ़कर दो चार बातें और कहना चाहूंगा। जब करीत की पानी सूख गया तो प्रभु का दास करीत नाम की उस स्थान से सराफात की ओर सफर शुरू कर दिया। ये दोनों जगह की, यानी कि करीत से लेकर सराफात की दूरी लगभग 100 मील से ज्यादा है। आप सोच कर देखिए, इस 100 मील की दूरी अगर तय करने के लिए कितना दिन लगा होगा? 3 दिन, 4 दिन? आप आंकड़ा लगा दीजिए, समझ लीजिए। परमेश्वर इतना दूर में बैठी हुई एक विधवा की आवाज को, संकट को सुन लिया, तो उसके लिए उपाय करना परमेश्वर का कर्तव्य है। उसके लिए परमेश्वर अपना भक्त को आदेश दिया, हे एलिया उठ, अब इस जगह को तुम्हें छोड़ना होगा। उस सराफात नाम की जगह में मेरी भक्तनी, मेरी दासी, मेरा बच्चा वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखिए, उस स्थान की ओर भेजने से पहले ही परमेश्वर ने अपने भक्त के लिए पूरा की पूरा इंतजाम करा हुआ था। जब एलिया वहां पहुंचता है और उस विधवा को उस हालत में देखा, वो कुछ लकड़ बीन रही थी, उसको देखकर एलिया ने कहा कि अपने भक्त के लिए, दास के लिए पानी देना, पानी पिलाओ। तो वो विधवा जब पानी लेने चली तो पीछे से एलिया ने कहा, जब तुम पानी लेकर आओगे एक छोटी सी रोटी भी साथ लेकर आना। तब उस औरत ने अपना दिल खोला, कहने लगी, मेरे पास कोई रोटी नहीं है, एक मुट्ठी आटा सिर्फ बचा हुआ है और कुप्पी में जरा सा तेल बची हुई है। मैं इसलिए लकड़ बीन रहा हूं, वो हमारी आखिरी भोजन है जिससे बनाकर मैं और मेरा बेटा खाकर मर जाऊं या उस मृत्यु का इंतजार करूं। परंतु उस स्त्री ने परमेश्वर के दास की बात को जब मानी और उसी प्रकार अपने भक्त के लिए पानी और रोटी लाकर दे दी। जब वो वापस अपना घर लौटी और एक आश्चर्यकरम उसकी आंखों के सामने देखने को मिली, उनकी पीपे के अंदर, उस डब्बे के अंदर आटा भरी हुई है
उसकी कुप्पियों में तेल भरी हुई है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जब तक वो अकाल का समय नहीं निकला तब तक उसकी डब्बे में आटा और कुप्पी में तेल खत्म नहीं हुआ। मैं एक शब्द आपके साथ कहना चाहूंगा, परमेश्वर का एक संदेश मैं आपको देना चाहूंगा। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दे रखा है, आपके हाथ में दिया, उस चीजों को अपना बनाकर अपने आप में दबा के मत रखिए। उन चीजों को बांटने से हमें आशीष मिलती है। देखिए, इस विधवा ने बेशक अपनी नाकामी से कुछ निकालकर परमेश्वर की भक्त को दे दिया। उस रोटी का एक टुकड़ा उनको जब खिलाया तो उसकी जीवन जो है वो भरपूर हो गया, उसकी जिंदगी में आशीष आ गया। आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, शायद आपके जीवन में लगता होगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, इतने में से क्या करेगा। प्रभु के दासों, मुझे सुनने वाले अजीजों, बस इतना काफी है। आपको देने का मन चाहिए, करने का दिल चाहिए। जब आप इस काम को दूसरों के साथ बांटोगे तो परमेश्वर आपकी सीमा को बढ़ाएगा, आपकी हाथों को परमेश्वर और खुला करेगा। परमेश्वर आपकी जीवन के अंदर बरकतें लेकर आएंगे। धन्यवाद हो, प्रभु ने दिया हुआ जो कुछ भी है उसको दूसरों के साथ बांटने का, सांझा करने का हम लोग कोशिश करें। मैं दूसरा एक और संदेश भी बताकर समाप्त करूंगा। चंद दिनों के अंदर वहां एक बहुत बड़ा घटना होता है। उस विधवा का बेटा जो है वो मर जाता है। तो एलिया के लिए भी वो संकट का कारण बना। देखिए, जिस परिवार के साथ उनकी रोटी चलता है या जिस परिवार के ओर से उनको भोजन मिल रहा है, जब उस परिवार के अंदर ऐसा कुछ अनर्थ हो गया तो वो अपना दास के लिए भी बड़ी दुख का कारण बना। परंतु उस दुख के समय में भी उस औरत ने आकर एलिया से कहता है कि मेरे साथ ऐसा घटना बीती है, मेरा बेटा गुजर गया। तो नबी कहता है, अपना बेटा मुझे दो। देखिए, परमेश्वर का भक्त इस वक्त उस विधवा से कह रहा है, तुम्हारा मरा हुआ उस बच्चे को मेरे हाथ में दे दो। मेरे प्रियो, मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं। आपकी इन हालातों में भी परमेश्वर आपका सहायता करने के लिए तैयार है। जहां पर आपको कोई उम्मीद का किरण नजर नहीं आ रहा है, जिस बात के ऊपर आप सोच कर बैठा है बस खत्म हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया, कोई उम्मीद अभी नहीं बचा आगे, कोई आशा अभी रहा नहीं है, तो हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, चाहे तुम्हें जिस बात के ऊपर उत्तर नहीं मिल रहा, जिस बात के ऊपर तुम दुखी हालत में है, उन परिस्थिति में तुम डूबे हुए हो, उन प्रश्नों को, उन बातों को, उन वातावरण को, जो कुछ है तुम्हारी जिंदगी के साथ, उसको मेरे हाथ में दे दो। जब उस बच्चे को एलिया के हाथ में दिया, कुछ लम्हों के बाद उस मरा हुआ बच्चे को जिंदा अपने मां के हाथ में वापस लौटा दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। जहां पर मैं और आप सोचता है अब यहां आगे कुछ काम होने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, अब मेरे जीवन में मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, वो सच्चा नबी हमारा प्रभु यीशु हमारे करीब में खड़ा है। आपकी तमाम हालातों को उसको सौंप दिया जाए, कल की चिंता उस पर छोड़ दे, क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हारी फिगर मेरा है, मैं तुम्हारे फिगर करता हूं। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करें, उस पर भरोसा करें, उस पर निर्भर हो जाए, ताकि हमारा जीवन एक खुशहाली की ओर बढ़ता जाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको
आशीष दे।